कभी कभी कोई शायर जाता नहीं है, वो बस महफिल से उठकर भाषा के भीतर बैठ जाता है। मशहूर शायर बशीर बद्र अब व्यक्ति नहीं रहे, वो एक आवाज बन गए हैं। 91 वर्ष की उम्र में उनके जीवन की शाम हो गई है। आज लगता है जैसे उनका यह शेर इसी दिन के लिए उन्होंने लिखा था। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र की भाषा में मिठास थी, लेकिन चीनी जैसी नहीं, पुराने घाव पर रखे शहद जैसी। 1987 के मेरठ दंगों में जब उनका घर जला तो उनकी बहुत सी ऐसी रचनाएं भी जलकर राख हो गईं जो छापी ही नहीं जा सकी थी। लेकिन बशीर बद्र की खासियत यह थी कि वो नफरत के धुएं से भी मोहब्बत को बचा लेते थे। उन्होंने अपने जले हुए घर की राख से यह शेर निकाला, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र 1935 में अयोध्या में पैदा हुए थे। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा और पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और वहां उर्दू के प्रोफेसर के तौर पर सेवाएं दी। उन्होंने गजल को डिक्शनरी के मुश्किल शब्दों से निकालकर ड्राइंग रूम, मोहल्ले, हॉस्टल और टूटे हुए दिलों की जेब में रख दिया। वो दुनिया की मजबूरियां समझते थे, इसीलिए बड़ी आसानी से कह गए, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। उन्हीं ने लिखा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। शिमला समझौते के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो को बशीर बद्र का लिखा एक शेर सुनाया था, जो कहता है, दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जिंदगी के आखिरी दिनों में डिमेंशिया के चलते भूल जाने की बीमारी है ये। उनकी गजलें उनकी याददाश्त से फिसलने लगीं। उन्हें अपनी रचनाएं मुश्किल से याद आती थी। डिमेंशिया जैसी बीमारी एक शायर के लिए सिर्फ बीमारी नहीं है, ये अपने ही भीतर बनी क्रिएटिव लाइब्रेरी में अंधेरा भर जाने जैसा दुख भी है। लेकिन उस अंधेरे में भी उनके शेर गूंजते रहे। अब वो शेर जिंदगी में इतने घुल मिल गए हैं कि हर दूसरे मौके पर सुनाई दे जाते हैं। फलसफा देखिए, जिस आदमी का घर दुनिया ने जलाया, उसने हमारी भाषा और स्मृतियों में अपना ऐसा स्थायी घर बना लिया जिसे कोई छीन नहीं सकता। बशीर साहब, हमारी आपकी जुबान पर हमेशा हमेशा धड़कते रहेंगे।